हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम आप सबका स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स की क्लास में। दोस्तों आज हम लोग यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने कुछ सवाल को सीखा था, वहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर सवालों को आगे बढ़ाया था। और अगर बात करें तो यहाँ पर हम सबका ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा क्लास होने वाला है। पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था वहां पे कि कितना कितना फॉर्मूला क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे फॉर्मूले को ट्रिक के माध्यम से सीखे थे, उस पर डिस्कस किया गया था। दूसरी क्लास हम लोगों ने कुछ सवाल लगाया था और तीसरी क्लास में आपके सामने ये कुछ सवाल लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए करते हैं सवाल को सॉल्व और फिर बढ़ते हैं आगे। लिखा है प्रश्न में कि 6000 की राशि है साधारण ब्याज वाली एक योजना में क्या हो रहा है, निवेश करने पर 2 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है। और फिर समय क्या है कि यदि वही राशि समान वार्षिक दर वाली एक चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश की गई है और फिर 3 वर्ष बाद वो उसका मिश्रण क्या होगा, इस बात पे करना है चर्चा। ठीक है, करेंगे सवाल को सॉल्व हम लोग। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, पहला शर्त क्या है, सबसे पहले बात करें। पहला शर्त जो कुछ भी है वो साधारण ब्याज पर आधारित है और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर होगा, है ना। पहले प्रश्न में पहले शर्त में क्या लिखा है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे काम करेंगे हम लोग, दूसरा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करेंगे। तो पहले दिए हुए मानों को हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले पे लगाएंगे, जो कुछ भी यहाँ पे अननोन फंक्शन होगा आ जाएगा। वहां पे क्या कहा गया, वही राशि होगी, राशि का मान तो वही होगा। और दूसरी शर्त में क्या है, समान वार्षिक दर भी होगा। तो यहाँ पे पहली शर्त से दिए हुए मान से हम लोग यहाँ वार्षिक दर का मान निकालेंगे, वही दर यहाँ पे अप्लाई होगा, फिर सवाल का हल होगा। फिलहाल जानते हैं क्या क्या दिया गया है। पहली शर्त के लिए हमको दिया है मूलधन का मान होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट हो जाएगा। और फिर ये 2 वर्ष समय हो जाएगा, दर का मान निकालना है। तो आपको क्या पता होता है, साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा P/T अपॉन में 100, मतलब प्रिंसिपल होगा, रेट होगा और टाइम अपॉन में 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। बट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या होता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, यहाँ पे होगा कहें तो अमाउंट माइनस में होगा प्रिंसिपल, मतलब कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे मिश्रधन का मान 7200 रुपया है। ठीक है, इसमें से आप घटा दीजिएगा कितना, 6000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1200 रुपये। आपका जो बचेगा वो आपका होगा आपका यहाँ पे साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे 1200 लिखिएगा, एसआई का जो मान होगा वो 1200 रुपये लिखा जाएगा, यहाँ 1200 कर देंगे। फिर आगे क्या बन के आएगा हमारे पास, इक्वल टू पी का मतलब होगा यहाँ पे 6000 है। ठीक, और फिर आर का मतलब हो जाएगा, नहीं पता वैसे तो, टाइम जो है 2 वर्ष था, अपॉन में यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डबल कैंसिल कर देंगे, एक जो यहाँ बचा हुआ है अभी। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर काटा जाएगा तो 6, देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा। अगर मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ 1200 होगा बराबर 6 का 2 से 12 होगा, 120 हो जाएगा। 1 2 में आर होगा, ये कटेगा 10 बार जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा आपका 10%। यहाँ पे रेट कितना आ गया, 10 हो गया। तो सवाल में दूसरा फिर इससे क्या कहा है, वही राशि होगी और समान वार्षिक दर होगा। तो दर का मान वही होगा और राशि वही होगी, मतलब आपका जो अगला शर्त होगा हम सबके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन का मान निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, बगल में कर रहे हैं, यहाँ पर होगा P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 हो जाएगा, होल पावर T होता है। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का, मिश्रण का। किसका मिश्रण का, यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला होगा, मूलधन होगा इंटू में 1 प्लस R मतलब दर का, बटा 100 होगा, पूरी की घात जो होगी वो समय हो जाएगी। यहाँ से हम लोग लगाएंगे सॉल्व सब कुछ, मतलब मूलधन वही होगा और फिर यहाँ पे दर भी वही पुरानी होने वाली है। इसकी सहायता से हम क्या निकाल पाएंगे, मिश्रधन का मान निकालेंगे। समय 3 वर्ष दिया गया है, तो P का मतलब 6000 कर दीजिएगा। और फिर यहाँ 1 प्लस में दर का मान 10 है, बटा में 100 हो जाएगा, होल पावर कितना होगा, समय का मान 3 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़े तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट का जो मान होगा वो होगा हमारा, वो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो मान आएगा वो 6000 यहाँ पर है। और फिर यहाँ 10 से कटेगा, 10 बार जाएगा, 10 से कम 10 से 11 बट्टा में क्या होगा 10 होगा, पूरे की घात 3 लगा देंगे। यहाँ पे 6000 है और फिर आगे बढ़ाएंगे तो गुणा में 11 का क्यूब कर दीजिएगा, 1331 हो जाएगा। ठीक है, बटा में यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे 1000 होगा। 1000 से 3 जो कटेगा, 6 का गुणा करेंगे, 6 कम 6 होगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 होगा, 6 कम 6 7 होगा। तो 78 नहीं ना 7986 है हमारा आंसर आ रहा है। फिलहाल अगर ऑप्शन में आपको कोई मैच कर रहा हो तो आप कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन हो, पहला दूसरा तो नहीं मिलेगा, तीसरा ऑप्शन आपको क्या होगा, सही होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4th नंबर होगा।
जो कि 7,986 होगा। तो ये लगेगी सवाल कुछ ऐसा लगाते हैं। सबसे पहले आपको ना कोई भी सवाल आएगी, खास करके बताएं तो यहाँ पर इन सब, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो, इन सब सवालों में थोड़ा सा हमको गंभीरता बरतना पड़ता है। गंभीरता कहाँ पे बरतेंगे? गंभीरता बरतने के लिए वहाँ पे ध्यान देना होता है। सवाल को पहले पढ़ेंगे खूब डीप में जाकर, और पढ़ने के बाद देखिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, तो सवाल बड़ी आसानी से लग जाती है। और फॉर्मूले के बारे में बात करूँ तो फॉर्मूला आपका, आप इसी जिस क्लास को देख रहे हो उसी के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, फॉर्मूले के क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया है, वहाँ लिखा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का एक क्लास लिया गया था, उसमें आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अगली क्लास पे। अगली क्लास आने वाली है, इसके अगली क्लास नहीं, अगले सवाल पे बढ़ने वाले हम लोग। अगली सवाल आपके लिए आ रही है कुछ ऐसी। तो अगले सवाल दोस्तों आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसा होगा कि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर, लिख रहा हूँ क्वेश्चन को पूरा लिखूंगा आपके सामने यहीं पे। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है यहाँ पे आगे? फिर आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में, वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? चक्रवृद्धि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि 525 रुपया है, 525 है, इतना हमारे पास दिया हुआ है। आगे कुछ और कह रहे हैं, उसी राशि पर दोगुने समय के लिए, कह रहे हैं उसी राशि पर दोगुने समय के लिए, दोगुने समय के लिए क्या हो जाएगा? समय के लिए क्या हुआ है आगे? फिर दोगुने समय के लिए यहाँ वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर, वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर यहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है हमको निकालना है। साधारण ब्याज कितना होगा होने पर, साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा, है ना, कितना होगा? ये आपके पास प्रश्न है दोस्तों, इसको हमको लगाना है। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन आपको मैं चारों लिख के दिखाता हूँ, चारों ऑप्शन रहता है तो आपको भी इजी होता है कि हाँ, मतलब आप अपने हिसाब से सवाल भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना। तो ऑप्शन रहने से सहायता मिलती है, इसलिए आपके ऑप्शन 520, 550 है, यहाँ 520 होगा, 550 होगा, और फिर यहाँ 500 और 515 है, 500 है और फिर 515 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पे हम लोग काम करेंगे, देखते हैं कैसे हल हो पाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बहुत मतलब गंभीरता से कॉन्सेप्ट को सीखा करते हैं कि यहाँ पे कह क्या रहा है, और फिर उसके हिसाब से ना किस फॉर्मूले का जिक्र करें तो लग सकेगी सवाल, तो उन पे हम काम करना चाहेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर दिया गया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है जो कितना है 525 रुपया है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उसी राशि पर दोगुने समय के लिए ना, उस पहले दिए हुए मान से पहला जो दिया हुआ मान है वो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, और उसी चक्रवृद्धि ब्याज से हमको कुछ मान निकलेगा। मुझे लगता है कि उससे हम लोग राशि का मान निकाल लेंगे, और उस राशि का मान निकालने के बाद फिर जो दोगुने समय का मान हम दोगुना कर देंगे, और फिर यहाँ जो वार्षिक दर है उसका आधा करने के बाद साधारण ब्याज का मान निकालना होगा। ठीक है, फिलहाल अगर करें तो देखिए कैसे लगा पाएंगे हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ मान के लिए काम करते हैं। आपको पता होगा यहाँ वार्षिक ब्याज जो है, ब्याज का मान दिया गया है। वार्षिक ब्याज क्या वहां मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नहीं पता है तो आप देखिए मैं लगा रहा हूँ, फिलहाल दिखा रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कष्ट हो जाएगा P इंटू यहाँ 1 प्लस में R अपॉन में क्या हो जाएगा 100 होल पावर T होगा, माइनस में क्या होता है 1 होता है।
ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का हमने जिक्र करा था इसके पहली क्लासों में ना, वहां पे आप जाइएगा देखिएगा कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूले को पढ़ रहे थे पहले। तो सी आई का जो मान चकित ब्याज का मान आपका दिया गया है, कितना है वो भी 525 लिखा गया है। इक्वल टू पीक प्रिंसिपल नहीं पता है हमको, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस में आर का मान 10 बट्टा में क्या होगा 100 होल पावर कितना हुआ टाइम 2 वर्ष के लिए माइनस में 1 कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। आगे बढ़े तो यहाँ मिलेगा 525 आ जाएगा और बराबर में पी होगा और फिर साथ में क्या आएगा 1, यहाँ पे 10 से कटेगा 10 बार जाएगा 10 दाम 100, 10 से कम 10 से 11 बटा 10 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पी का जो मान आएगा वो 525 बराबर में पी लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 11 के 121 हो जाएगा बटा में 100 होगा माइनस 1 कर देंगे, इतना सा हुआ। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 525 लिखा गया है बराबर पी होगा। यहाँ फिर 100 से इसको हल करेंगे 100 कम 100 होगा, 121 में 100 घटाएंगे 21 आएगा, 21 बटा में कितना कर दीजिएगा 100 हो जाएगा, ठीक। इतना सा हुआ। पीछा गुणा करेंगे तो पी का जो मान आएगा वो 95 करने पे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं पी के मान के लिए। पी बराबर हो जाएगा, यहाँ हर में था अंश में जाएगा 525 के लिए गुणा में 100 लिखा जाएगा और फिर ये अंश में था हर में आएगा बटा में 21 हो जाएगा। 21 का वैसे कहें तो यहाँ पे 25 बार जाएगा ना, 25 बार जाने के 25 से कम 25 होगा, 25 दूना 50 और 2 5 25 बार जाएगा और 25 जाएगा तो यहाँ पे 2500 हो जाएगा। पी कष्ट क्या आ जाएगा 2500 ना, 2500 मतलब कि यहाँ पे 2500 पी का मान आएगा। इसका मतलब मूलधन हमारा जो था वो यहाँ पर 2500 था, ठीक है। इसके बाद बात करें आगे बढ़ने सवाल के लिए, तो आगे हमको क्या मिलेगा अब सीखिए। यहाँ पर क्या रहे हैं राशि वही होगी, दोगुना समय कर दीजिएगा। टाइम जो हो जाएगा आपका दोगुना हो जाएगा। टाइम 2 वर्ष था तो 4 वर्ष कर देंगे, ठीक है। टाइम 4 वर्ष हो गया है। दर का जो मान था आधा कर दीजिएगा, दर जो था हमारा 10% था तो 5% हो जाएगा और राशि का जो मान होगा वही रहेगा, मतलब 2500 ही रहेगा। इस पे क्या निकालना, साधारण ब्याज का मान निकालना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है PRT अपॉन में होगा 100, ठीक है। ये फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। यहाँ पे P का मान 2500 हो जाएगा और फिर यहाँ R का जो मान है वो 5% है और गुणा में समय का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। बटा में क्या होगा 100 होगा, यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 चौके 20 होगा, 25 गुना 50 हो जाएगा और कहें तो कितना आ जाएगा आपका 500 आएगा। तो आप ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो मान आएगा वो 500 रुपये आएगा। जहां भी ऑप्शन में मिले आप उसको सही कर सकते हो, आपको ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये लगी सवाल 3 नंबर की। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा था सवाल, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया पहले दिए हुए मान से जो भी मान दिया गया था उसके आधार पे चर्चा करें, कुछ मान निकाले, उसी के आधार पे अगले बात की गणना की गई, अगले दूसरे पार्ट की गणना की गई है। ये लगती है सवाल, यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके लिए देखते हैं कैसा आप आता है, ठीक है। एक आध दो सवाल और लगाऊंगा इस तरीके की सवालों के लिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे नए टाइप के सवालों के लिए। नया कैसे लगा पाएंगे वो दिखाता हूँ। और आप लोग का भी इंट्रेंस एग्जाम जो CITS का आने वाला है वो काफी नजदीक हो रहा है ना। अगर बात करें तो एक महीने ही तो अभी है, 1 महीने 8 दिन के आसपास है। तो आप लोग भी बढ़िया से तैयारी करते रहिए। आप लोग पिछले क्लासों को जाके देखिए, वहां पे हम लोगों ने सारा अभी अगर आपको जानकारी हो तो मैथ का लगभग संपूर्ण चैप्टर खत्म हो चुका है। ये अंतिम चैप्टर पढ़ा रहे कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके अलावा आप यहाँ पे मिसलेनियस पे जाएंगे, मिसलेनियस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा, वहां पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां से जो पहले अभी तक आ चुके हैं, कई वर्षों से अब तक जो आए हुए होंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। इसके बाद की क्लासों में एक आध दो क्लास फिलहाल अभी चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसके बाद सब लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें क्या होगा हर चैप्टर का सवाल वहाँ मिला जुला रहेगा, उसमें फिर मजा आएगा। आप कितना कर पाओगे देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे नए जुड़े हैं, अभी जल्दी में जुड़े होंगे हम सबसे, तो आप वहाँ आप जाकर पिछले सभी क्लासों को देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। चलते हैं देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 64,000 की राशि है, यहाँ पर 64,000 की राशि है, 64,000 रुपए का सिंबल लगा देंगे। 64,000 की राशि, 64,000 की राशि पर 7.5% वार्षिक दर की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से
3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर लिखा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वही निकालना ही है ना, क्या होगा ये कह रहे हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन लिख रहे हैं आपके लिए। ये छोटा सा ही सवाल मुझे लगता है, आसान सा है। यहाँ 64,000 की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से यहाँ पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी मैंने पिछले सवाल में चर्चा किया था, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सवाल को हल करोगे। मैं बस इतना सा करूंगा तो ऑप्शन आपको लिख दूंगा, और ये सवाल पूरी तरह से आप सबके लिए समर्पित है। आप इसको लगाओगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आप कितना आंसर लेके आए हो। ठीक है, और फिर मैं ऑप्शन आपको लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, पहला ऑप्शन है कि यहाँ पर होगा 14,400 है, 14,400 लिखा जाएगा, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास आया हुआ है 15,705 होगा, 15,705 होगा। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 15,507 है, 15,507 होगा। और फिर एक है 15,057 होगा ना, 75 है वैसे ये वाला ऑप्शन, 75 है। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको उसका चुनाव करना है कौन सा ऑप्शन सही है, और उसका आंसर क्या करिएगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए अभी सवाल को लगाकर कि आपका आंसर क्या आ रहा है, कितना आना चाहिए। फिलहाल देखेंगे हम लोग आगे अगर बढ़े तो, अगर आपको बताऊं तो कुछ ऐसी मिलेगी। एक सवाल और देखते हैं, अगला प्रश्न, ये भी शायद आपको ही मैं समर्पित करूं। नेक्स्ट होगा आपके लिए कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मैं प्रश्न लिखूं तो लिखा जाएगा, कह रहे कि कोई यहाँ पर कोई धन है, कोई धनराशि 10% वार्षिक है। यहाँ पर क्या कोई धनराशि होगी, कोई धनराशि है जो कि 10% वार्षिक दर होगा, है ना, 10% वार्षिक दर। वैसे चक्रवृद्धि है, 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर, 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर होगा, चक्रवृद्धि वार्षिक दर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वर्ष में दर पर 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 66,655 हो जाता है ना रुपया, 6655 हो जाता है, पर ऐसी बात है तो क्या कर देंगे, फिर उसके बाद धनराशि कितनी होगी, है ना, धनराशि का मान निकालना है, धनराशि कितनी होगी, इस पे काम करना है। ये है सवाल। सवाल को मैं समझाऊं तो सवाल समझा रहा हूँ, पहले ऑप्शन लिख देता हूँ तब। ऑप्शन आपके पास आ रहा है, पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शन में फिर से दूंगा इसमें भी। ठीक है, दूसरा ये होगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, और फोर्थ वाला ये होगा। ठीक है, ऑप्शन अगर पहले ऑप्शन की बात करो तो यहाँ पे लिखा है कि 5,000 है, 5500 है, 6,000 है, 5,000 है और फिर 5500 है, मतलब 6,000 कहा गया है, फिर 6100 है, इतना सा है। तो ये सवाल कैसे है कि कोई धनराशि है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, यहाँ पर 6655 रुपए हो जाती है, धनराशि का मान निकालना है। बताएं तो आपको यहाँ दर का मान दिया है, समय का मान दिया है, मिश्रधन का मान दिया गया है, आपको पी का मान निकालना है। बड़े आराम से लगा पाएंगे, बहुत सबसे आसान फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रण, मतलब ए बराबर पी होगा इंटू में 1 + r/100 होल पावर टी होगा। ये फॉर्मूले से आप सवाल लगाइएगा। फिलहाल आपके लिए 2 सवाल है, 2 सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके दीजिएगा, कमेंट बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, कौन सा सही होगा। फिलहाल इस क्लास में हम लोग कुछ इतना सा करेंगे, अगली क्लास में आप सबके लिए बढ़िया से इससे हटकर अलग सवाल लेकर आऊंगा, और फिर वहां पर इन बेसिक से हटकर क्या करेंगे, वहां थोड़ा एडवांस लेवल के सवालों को लगाएंगे। और फिलहाल अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।